Welcome to you all in the module of Introduction of Microeconomics. It is the second module of Introduction of Microeconomics. In previous module we have already covered what is microeconomics and macroeconomics and its difference. What is the positive and normative economics and its difference. In this module we will cover what is economy, what are the different types of economy, and causes of economic problem and economic problem. We will cover all these. Let's start. What is the economy? Economy is a system in which consumer, producer, government work together and earn living. There are three types of economy. Economy एक सिस्टम है जिसमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनर में वर्क करते हैं और अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं। इकोनॉमी को थ्री पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट, मार्केट इकोनॉमी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकेंड वन इज़ द सोशलिस्ट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, and third one is the mixed economy. Let's discuss what is the different types of economy indicate. First one is the mixed market economy. Market economy is the form of economy in which factors of production are owned, managed and controlled by private sector, individual or group of individual. मार्केट इकोनॉमी का वो फॉर्म होता है जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ऑनरशिप इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की होती है और इसको प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म जो है वो इंडिविजुअल ऑनरशिप में होते हैं, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव्स और पार्टनरशिप, ये सारे फॉर्म्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। मार्केट इकोनॉमी इस वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी डिसीजंस होते हैं वो डिमांड और सप्लाई फोर्स, मार्केट फोर्स पे डिपेंड करते हैं। प्राइसिंग कितनी होगी, किस कमोडिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा होना है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई. दैट्स वाई दिस इकोनॉमी इज़ कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी एंड दिस इकोनॉमी इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाई प्राइवेट सेक्टर. Next one is the central planned economy. It is the form of economy in which factors of production are owned, managed and controlled by public sector और government. सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उनकी ऑनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है। गवर्नमेंट उनको ओन्ड करती है, मैनेज भी करती है और कंट्रोल भी करती है। इसमें ज़्यादातर जो यूनिट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में होते हैं। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। थर्ड वन इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ द हाइब्रिड इकोनॉमी. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. देयर इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बोथ. तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के काम करते हैं, इस इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है. Mixed economy have the features of the public sector as well as private sector both. Now, what are the economic problem? Problem of choice is called economic problem, in which producer have to decide or producer have to choose what to produce, how to produce and for whom to produce. तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो हर इंडिविजुअल के साथ है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है. उनको बहुत सारी नीड्स हैं, बहुत सारे उनकी डिज़ायर्स हो सकती हैं, लेकिन वो सारी डिज़ायर को फुलफ़िल नहीं कर सकते. उनको प्रॉब्लम चॉइस की आती है कि क्या प्रोड्यूस करें, किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें, क्योंकि वो सारे सेक्शन के लिए भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते और सारी कमोडिटी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सेम उसी तरीके से कंज्यूमर के पास भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है।
he has to choose which need to be satisfied, which need to be sacrificed and which need to be postponed. तो प्रोड्यूसर के साथ, कंज्यूमर के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको भी चूज़ करना पड़ता है कि वो किन ज़रूरतों को पूरा करे, किन ज़रूरतों को सेक्रीफाइस कर दे और किन ज़रूरतों को फ्यूचर के लिए वो पोस्टपोन कर दे। इस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो प्रोड्यूसर के साथ भी होती है, साथ ही साथ कंज्यूमर के साथ भी है, गवर्नमेंट के साथ भी है। तो इंडिविजुअल इज आल्सो फेसिंग प्रॉब्लम एंड government is also facing the same way consumer is facing problem. Now what are the causes of economic problem? Economic problem arise क्यों होती है? Main reason for rising the economic problem, that is the unlimited wants. पहला रीजन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अराइज होने का है अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस। ह्यूमन की जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं, एंडलेस हैं, इनकी कभी एंडिंग नहीं हो सकती। हम एक नीड को फुलफ़िल करते हैं, तुरंत एक नई नीड इमर्ज हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है कि बहुत सारी नीड्स एक साथ होती हैं। तो ह्यूमन नीड्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड completely. One need, after satisfaction of one need, new need emerge immediately. दूसरा रीज़न ये है कि इसको फुलफ़िल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं। स्कार्स रिसोर्सेज या स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज द सेकेंड वन रीज़न फॉर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। रिसोर्सेज के कम होने के कारण हमको ये सोचना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस राइज अप नहीं होती। तीसरा है अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। तीसरी प्रॉब्लम चॉइस की तब क्रिएट हो जाती है जब हमको पता चलता है कि एक रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेज भी पॉसिबल हैं। जैसे मिल्क है तो मिल्क के अल्टरनेटिव यूजेज हैं कि हम टी भी बना सकते हैं, कॉफ़ी भी बना सकते हैं, कर्ड भी बना सकते हैं, एज ए ड्रिंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, पुडिंग भी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज़ होने के कारण भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इमर्ज होती है। तो there are three reasons for problem of choice or economic problem: unlimited wants, limited resources and alternative usage of resources. ह्यूमन के रिसोर्स कम होने के कारण कंज्यूमर सेम प्रॉब्लम फेस करता है कि वो सारी नीड को फुलफ़िल नहीं कर सकता। उसको चूज़ करना पड़ता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो किन नीड्स को फुलफ़िल किया जाए, किन को सेक्रीफाइस किया जाए और किन को पोस्टपोन किया जाए। तो वांट्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वांट अनलिमिटेड हैं और वांट की इंटेंसिटी डिफर होती है। किसी वांट्स को फुलफ़िल करना नेसेसरी होता है और किसी वांट्स की नेसेसिटीज़ कम होती है तो उसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है। सो टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स आर अनलिमिटेड एंड इंटेंसिटी ऑफ वांट्स आर डिफरेंट। और टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिसोर्सेज, दैट इट इज़ लिमिटेड इन सप्लाई and alternative usage of resources are possible.